दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगा कि कंपनी अपने ऐप्स और वेबसाइट के जरिए हमारे पर्सनल डेटा को स्टोर करते हैं। इस डेटा में हमारा नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और प्रोफेशन जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि इन डेटा का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है और कैसे ये छोटे छोटे डिटेल्स आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेती हैं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपका लोकेशन एक्सेस देना, आपके ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस और आपका फेवरेट रेस्टोरेंट्स या सब कुछ पता कर लेता है। हम लोग सोचते हैं कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ये केवल 2-4 वेबसाइट ही ऐसे होंगे जो हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि मार्केट में अवेलेबल ऑफलाइन रिटेलिंग स्टोर भी हमारे डेटा को कलेक्ट करके सेल कर देते हैं। दोस्तों आज हम इसी चीज का खुलासा करने वाले हैं कि हमारे पर्सनल डेटा आखिर किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, हमारे पर्सनल डेटा का यूज आखिर होता कहाँ पर है और अपने पर्सनल डेटा को लीक होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। हम आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज दुनिया में करोड़ों लोग स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन डिवाइसेस के अंदर आपका कौन कौन सा पर्सनल डेटा स्टोर होता है इसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है। दरअसल आपका नाम, उम्र, हाइट, वजन, एड्रेस, प्रोफेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स, आपकी पसंद और नापसंद, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी हेल्थ कंडीशन, शॉपिंग हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, आपका पॉलिटिकल विचारधारा, ये सब आपके उस पर्सनल डेटा का एग्जाम्पल है जो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर स्टोर होते हैं। आप में से बहुत से लोगों को अपनी ये इन्फॉर्मेशन मामूली जरूर लग रही होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही डेटा सोने की खान के जैसा है और वे लोग आपके इसी डेटा की मदद से करोड़ों रुपए कमाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी एडवर्टाइजर को आपका ये डेटा मिल जाए तो वो एडवर्टाइजर आपके इस डेटा की मदद से अपना सामान बेचने के लिए आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ऐड दिखा पाएगा। और सोचिए जब एक ही समय पर करोड़ों लोगों को इस तरह के टारगेटेड एड्स दिखाए जाएंगे तो इससे उस एडवर्टाइजर का कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों आपको लगता है कि लोगों का डेटा कलेक्ट करके उससे प्रॉफिट कमाने का काम सिर्फ गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ही करती होंगी, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि डेटा सेलिंग की इस डार्क इंडस्ट्री में और भी हजारों ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिनका शायद आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। दोस्तों अब सवाल आता है कि कंपनीज आखिर हमारे पर्सनल डेटा को किस तरह से कलेक्ट करती हैं। सोचने में ये चीज जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, असल में ये उतनी ही सिंपल है। दरअसल आज के समय में लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी मर्जी से खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लोगों को इस बात की भनक तक नहीं होती कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ वे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वहां से उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बेचा जा सकता है। आप किन किन जगहों पर जाते हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको सोशल मीडिया और कुछ दूसरी पब्लिक सोर्सेज से इजिली एक्सेस किया जा सकता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसी ना जाने कितनी कंपनीज मौजूद हैं जो पैसों के बदले अपने कस्टमर्स का डेटा दूसरी कंपनीज को सेल कर देते हैं। इन कंपनीज में बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स और बहुत सी फ्री वेबसाइट्स व एप्लीकेशन आदि शामिल होते हैं। बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स अपने हर एक कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, उनकी पसंद व नापसंद और उनकी खरीदारी करने के पैटर्न का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इस डेटा को वे लोग दूसरी कंपनीज को अच्छे दामों पर बेच देते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हमें फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वो असल में फ्री है ही नहीं, क्योंकि अपनी सर्विसेज के बदले वे यूजर्स का डेटा सेल करके उससे पैसा कमाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर हमें कुकीज एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है और ये काफी हैरानी की बात है कि ज्यादातर वेबसाइट्स पर मौजूद इन कुकीज का काम यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना होता है। इस तरह इन कुकीज के जरिए वेबसाइट ऑनर्स अपने यूजर्स के वैल्यूएबल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये लोग बिना बताए लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं तो फिर इन लोगों पर कानूनी कार्यवाही आखिर क्यों नहीं होती। असल में दोस्तों इन लोगों पर कोई लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये लोग अपना सारा काम कानून के दायरे में रहकर ही करते हैं। दरअसल किसी भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या किसी अन्य सर्विस को यूज करने से पहले हर एक यूजर को उस कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी व टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि दुनिया के ज्यादातर लोग उस टर्म्स एंड कंडीशन के फॉर्म को बिना पढ़े ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उस फॉर्म को एक्सेप्ट करके हम कंपनी को अपना डेटा एक्सेस करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद ये कंपनीज या कहे डेटा ब्रोकर्स हम लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं।
इसके बाद प्रोफाइलिंग का काम शुरू हो जाता है, जिसमें कलेक्ट किए हुए डेटा को इकट्ठा करके उसे सही ढंग से सॉर्ट किया जाता है। साथ ही इस डेटा को एक प्रोडक्ट का रूप देने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रोफाइल्स बनाई जाती है और इन कलेक्ट किए हुए डेटा के आधार पर लोगों की पर्सनालिटी और बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, लोगों की शॉपिंग हिस्ट्री देखकर उनकी उम्र और फैशन सेंस का अंदाजा हो जाता है। उनकी लोकेशन हिस्ट्री से उनकी करंट लोकेशन, ऑफिस एड्रेस और फेवरेट रेस्टोरेंट आदि का पता चल जाता है। और उनकी इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री से उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनका रिलीजन और उनके ट्रैवल प्लान्स प्रेडिक्ट कर लिए जाते हैं। इस तरह अलग अलग डेटा से प्रेडिक्शन करके लोगों की परफेक्ट प्रोफाइल तैयार कर ली जाती है। ये प्रोफाइल अपने आप में किसी इंसान की कुंडली से भी कहीं ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि इसमें उस इंसान की पसंद नापसंद से लेकर उसके बिहेवियर तक की ऑलमोस्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। इस तरह ये प्रोफाइलिंग होने के बाद हम लोगों का डेटा बिकने के लिए तैयार हो जाता है। अब सवाल आता है कि इस डेटा को आखिर खरीदता कौन है और इससे उस खरीदार को क्या फायदा होता है। असल में डेटा का खरीदार कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसे डेटा की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे लोगों की एक लिस्ट है जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं और उस लिस्ट में उन लोगों की पूरी हेल्थ हिस्ट्री मौजूद है, तो कई तरह की कंपनीज जैसे जिम, पर्सनल ट्रेनर्स, हेल्दी फूड रेस्टोरेंट्स और ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम आपकी इस लिस्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस लिस्ट के जरिए वे अपने बिजनेस के लिए सीधा ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो बहुत आसानी से उनके चंगुल में फंस जाएं। इसी तरह और भी अदर कंपनीज जैसे इंश्योरेंस, बैंक, वेबसाइट और यहाँ तक कि सरकार भी अपने फायदे के लिए डेटा को खरीदने से परहेज नहीं करते हैं। दोस्तों, वैसे कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो डेटा सेलिंग की ये डार्क इंडस्ट्री आज अरबों खरबों रुपए अर्न करती है। अब यूँ लोगों के पीठ पीछे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना हम लोगों को एक सीरियस क्राइम की तरह लगता है, लेकिन लोगों का यही डेटा बहुत से अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए डेटा का इस्तेमाल क्रिमिनल्स को पकड़ने, महामारी की भविष्यवाणी करने, मेडिकल रिसर्च करने और बिजनेस के द्वारा उनके प्रोडक्ट व सर्विसेज को सुधारने जैसे अच्छे कामों में भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस सिचुएशन में हम लोग अपने एंड से क्या कर सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो हर एक व्यक्ति खुद की मर्जी है कि उसको इस मामले में क्या करना है। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना डेटा शेयर करने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, और जिन लोगों को आपत्ति है वो भी इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के समय में डेटा सिर्फ स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए ही कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स और ऑफलाइन बिजनेस भी डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसलिए आज खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुका है। वैसे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म आपका डेटा कलेक्ट ना करके आपसे अपनी सर्विसेज के लिए एक फी लेने लगे, तो क्या आप उस फी को चुकाना पसंद करेंगे या फिर इन प्लेटफॉर्म्स को अपना डेटा कलेक्ट करने की परमिशन देंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।